जय हिंद दोस्तों, मैं द ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज वर्ग 10 के विद्यार्थियों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहा हूं। यह प्रश्न बहुपद पर आधारित है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें किस सूत्र का प्रयोग करना होता है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दी हो तब द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर किसी प्रश्न में हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दी हो तब हम उस परिस्थिति में इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र का प्रयोग करने से हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होती है। चलिए हम एक प्रश्न लेते हैं। उदाहरण के तौर पे प्रश्न कह रही है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। अब प्रश्न को ध्यान दीजिए, आप कह रहा है कि शून्यकों का योग -4 है और गुणनफल -5 है। अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र को लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चूंकि हम लोग जानते हैं शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हम इसी सूत्र पर क्रमशः शून्यकों के योगफल और गुणनफल को रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा पे -5 रखते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस प्लस 4 गुने एक्स 4x माइनस गुने प्लस -5। अब हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब इसको हम अपने विकल्प में देखते हैं। पहला विकल्प है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 जो हमारे उत्तर से मेल नहीं खाती है। दूसरा विकल्प है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये भी हमारे उत्तर से मेल नहीं खाती है। तीसरा विकल्प है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, यह भी हमारे उत्तर से मेल नहीं खाती है। डी विकल्प देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है जो हमारे उत्तर से बिल्कुल सही मेल खाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह डी है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 0 तथा गुणनफल √5 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम शून्य के योग को और शून्य के गुणनफल को सूत्र पे रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जो शून्य के योग 0 के बराबर है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा जो गुणनफल √5 है। अब इसको हम हल करते हैं। हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस √5। चूंकि 0 को हम x में गुना करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होती है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस √5 ही इसका निष्कर्ष हमें मिलता है। अब इस निष्कर्ष को हम विकल्प पे देखते हैं। पहला विकल्प एक्स स्क्वायर प्लस √5 है जो हमारे उत्तर से बिल्कुल सही मेल खाती है, इसलिए हमारा प्रश्न 2 का सही जवाब ए है। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग √3 तथा गुणनफल -√3 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र की सहायता लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर क्रमशः हम शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल को रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग √3 है तो √3 इंटू एक्स प्लस गुणनफल -√3 है तो यहाँ पर हम -√3 को रखते हैं। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त होती है एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस गुने माइनस √3। अब अपने उत्तर की हम जांच करते हैं विकल्प में। पहला विकल्प है एक्स स्क्वायर प्लस
√3x माइनस √3। दूसरा विकल्प है x² प्लस √3x प्लस √3। तीसरा विकल्प है x² माइनस √3x माइनस √3। चौथा विकल्प है x² माइनस 3x प्लस 3। अब हमारे उत्तर से जो विकल्प मैच करती है वह विकल्प सी है, अर्थात क्वेश्चन संख्या 3 का सही जवाब सी है। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न कह रही है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 तथा गुणनफल -15 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम सूत्र का सहारा लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस सूत्र पर हम शून्यकों के योगफल और गुणनफल को रखते हैं। x² माइनस हमारा योगफल है 2, तो यहाँ पर रखते हैं 2 इंटू x प्लस गुणनफल है -15, तो यहाँ पर रखते हैं -15। अब हम इसे हल करते हैं। x² माइनस 2x प्लस गुने माइनस -15। अब इस उत्तर को हम विकल्प में खोजते हैं। पहला विकल्प देखिए x² माइनस 2x प्लस 15 जो हमारे उत्तर से मेल नहीं खाती है। दूसरा है x² माइनस 2x माइनस 15 जो हमारे उत्तर से बिल्कुल सही मेल खाती है, इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब बी है। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न 5 कह रही है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस पर क्रमशः हम शून्यकों का योगफल और गुणनफल को रखते हैं। इस तरह से हमें रखने पर प्राप्त होता है x² माइनस 3x माइनस 10। अब इस विकल्प में हम देखते हैं कि हमारी उत्तर कहाँ मेल खाती है। पहला है x² माइनस 3x प्लस 10, दूसरा है x² प्लस 3x माइनस 10, तीसरा है x² माइनस 3x माइनस 10 जो हमारे उत्तर से बिल्कुल सही मेल खाती है, इसलिए प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब सी है। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 तथा गुणनफल 6 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र का प्रयोग कीजिए। सूत्र पर क्रमशः शून्यकों का योगफल और गुणनफल को रखिए। इसके बाद इसे हल कीजिए। x² माइनस 2x प्लस 6। अब इस उत्तर को अपने विकल्प में खोजिए। पहला विकल्प है x² प्लस 2x प्लस 6, दूसरा है x² माइनस 2x प्लस 6 जो हमारे उत्तर से बिल्कुल मेल खा रही है, इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब बी है। अब प्रश्न 7 को देखिए। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -1 तथा गुणनफल 1 है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र का सहायता लेते हैं। इसके बाद सूत्र पर शून्यकों के योग और गुणनफल को रखते हैं। हल करते हैं, हमें प्राप्त होता है x² माइनस गुने माइनस प्लस 1 को x में गुना करते हैं तो x ही में होता है हमें, और इसके बाद 1 यह हमें प्राप्त हुआ x² प्लस x प्लस 1। अब इस उत्तर को हम विकल्प में देखते हैं। पहला है x² माइनस x प्लस 1 जो हमारे उत्तर से मेल नहीं खाती है, दूसरा है x² प्लस x प्लस 1 जो हमारे उत्तर से बिल्कुल सही मेल खाती है, इसलिए प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब डी है।